देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमने पहले पहचाना लेकिन पहले एक्ट नहीं किया। जनरल द्विवेदी, क्या ये ऐसा हुआ? मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जिस तरफ कुलकर्णी साहब इशारा कर रहे थे, क्या हमने समझा तो सही लेकिन वक्त रहते किया नहीं? अब वक्त आ गया है कि हम प्रॉम्प्ट एक्शंस लें। देखो गौतम, मैं अपने विचार आपसे साझा करूंगा। एक तो मेरा अनुभव है, मैं चाइना में, नॉर्थ कोरिया में रह चुका हूं डिफेंस अटैची, और दूसरा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं एज ए प्रोफेसर। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। देखो, ये जो वैश्विक बदलाव आया है, ये जो जैसे ये नई हमारी ये 3rd मिलेनियम शुरू हुआ तब से शुरू हुआ है, और उसमें बहुत गति पकड़ी है जब शी जिनपिंग आए हैं चाइना के एक 5th जनरेशन लीडर के बतौर। तो उन्होंने ये अपना एक सपना जाहिर किया अपने देश में कि वो चाहते हैं कि चीन एक शक्ति जो है, वैश्विक शक्ति उभर के आए वो 2050 तक। तो इसलिए उन्होंने ये जो पहले पॉलिसी थी दंग शाओपिंग की कि आप चुप रहो, अपना ताकत जाहिर मत करो, तो उन्होंने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया और यह जाहिर कर दिया कि चीन एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर के आएगा। अभी इसमें क्या हुआ है कि अमेरिका जो शक्ति है और चाइना उभर के आ रहा, तो टकराव वास्तविक था ही, क्योंकि जब एक शक्ति दूसरी शक्ति को चैलेंज करती है तो टकराव होना ही होता है। हमारा देखो, हम उसके पड़ोसी हैं और बात बिल्कुल ठीक है, हम चीन को नहीं समझ पाए और दुनिया भी चीन को नहीं समझती है, क्योंकि चीन एक बहुत चालाक देश है, बहुत गहरी सोच है और ये 20-30 साल आगे की सोचता है। इसने अपना एक जाल बिछाया, तिब्बत के अंदर आया, लेकिन सर आपकी बात को मैं यहां से पहले की अपनी नीतियों को बाद में बदला गया। मेजर जनरल द्विवेदी कह रहे हैं चीन ने पहले समझा था, पहले वहां पर जो नियंता थे उन्होंने तय किया था कि हम नग्न प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी ताकत का, लेकिन बाद में समझा गया कि इसी तरीके से खुद को एक वर्ल्ड पावर के तौर में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। मेजर जनरल आर के अरोरा, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आ रहा हूं, लेकिन चीन ने ये जो दांव खेला है क्या उसके लिए उल्टा पड़ गया? वो चाह रहा था कि अमेरिका के साथ भारत की कुर्बत बढ़े नहीं, नजदीकियां बढ़े नहीं, और हो गया उल्टा। अमेरिका खुद चलकर आ रहा है और कह रहा है कि मैं यहां आकर खड़ा होऊंगा साथ में अगर कोई गड़बड़ी चीन फैलाता है। मगर यह भी हो सकता है कि ये देखते हुए कि भारत का पल्ला अमेरिका की तरफ भारी हो रहा है, इस करके हमें सबक सिखाने के लिए इसने ये एक्शन शुरू किया है। मगर आप याद रखें, 22 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने पार्लियामेंट में कहा था कि चीन हमारा थ्रेट नंबर 1 है, और उस समय से अभी तक हमने खास ध्यान नहीं दिया। हमने कुछ तैयारी की है, मगर आज वो स्थिति आ गई है कि कितनी डायरेक्शंस में कितनी चीज़ें हो रही हैं और तेवर तेज हो रहे हैं, और लगता है कि स्थिति बिगड़ती रहेगी, क्योंकि चीन का अभी जो फोकस है, सबसे बड़ा फोकस है ताइवान, दूसरा फोकस है साउथ चाइना सी, और उसने अभी बढ़ा दिया है इसको ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ कोरिया और हमारे बॉर्डर के साथ। और वो समझता है। मेजर जनरल आर के अरोरा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, साउथ चाइना सी कहा यह जाता है कि समंदर में जो अपनी ताकत बढ़ा लेगा वही जमीन पर राज करेगा। समंदर पर निगाहें हैं ड्रैगन की, और कहा यह जाता है कि 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर समंदर वो हड़ पे बैठा है। मैं इस पर भी अपने मेहमानों से बात करूंगा, और पुष्पेश पंत साहब के पास यह जानने के लिए चलूंगा कि अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत लेट हुई थी, लेकिन यहां शुरुआत में ही अमेरिका की तरफ से इशारे मिलना यह क्या दिखा रहा है? अगर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, अगर कोई विश्व बिसात बिछ रही है तो। अरोरा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं साउथ चाइना सी दिखाने के लिए अपने दर्शकों को ले चलूंगा। ये साउथ चाइना सी एक टेस्ट केस है। 2015 में शी जिनपिंग ने ही वायदा किया था अमेरिका को कि वो स्प्रेटली आइलैंड्स को मिलिटराइज नहीं करेंगे। अब उन्होंने कर दिया, अब मिसाइल्स तैनात कर दी, वहाँ पे मिलिट्री पावर तैनात है उनका। और अमेरिका भी बड़ा नाराज है चाइना से, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो एरिया है वहाँ से जितना ट्रेड, कॉमर्स, गैस और शिपिंग जितना पास होता है, 80% तो जापान का तेल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होके साउथ चाइना सी होके आता है, ऐसे ही साउथ कोरिया का, चीन का अपना भी। और ये जो इलाका है, इस इलाके में 20 कंट्रीज हैं, और 20 कंट्रीज की कईयों की, 5 कंट्रीज के तो आइलैंड्स ही हैं। वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कईयों की अफेक्ट हो गई है चाइना के क्लेम के साथ। ये एक एरिया है जहाँ पे की लड़ाई शुरू हो सकती है।
और खास करके ताइवान के खिलाफ तो चीन ने इतना अपना असला इकट्ठा किया हुआ है कि किसी भी समय वो ताइवान के ऊपर अपना इन्वेजन कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।